जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने ब्रांच अकाउंट्स की जनरल एंट्री के बारे में आपसे चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम आपको ब्रांच अकाउंट्स बनाना बता रहे हैं। ब्रांच अकाउंट्स इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। पहले मैं इसका फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स जो बनाया जाएगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में ब्रांच के जो भी ओपनिंग बैलेंस होंगे वो डेबिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस एज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग पीटी कैश जो कि छोटे छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए हेड ऑफिस एक अमाउंट देता है ब्रांच को कि वो उससे खर्चे करें। ओपनिंग फर्नीचर, ब्रांच के पास जो फर्नीचर होगा उसका बैलेंस होगा। थर्ड, गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को जो माल भेजा जाएगा वो लिखा जाएगा। और टू कैश, और कुछ ऐसे खर्चे जो ब्रांच ने किए परंतु उनका पेमेंट सीधे हेड ऑफिस द्वारा किया जाएगा, वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद देखते हैं क्रेडिट साइड में जो ओपनिंग बैलेंस होगा ब्रांच के पास, ओपनिंग क्रेडिटर्स का या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। उसके बाद जो माल हेड ऑफिस के पास गया था, हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया था और ब्रांच द्वारा वो माल वापस कर दिया गया, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के नाम से। इसके बाद बाय कैश अकाउंट, इस कैश में जो हेड ऑफिस के पास कैश भेजेगी ब्रांच के द्वारा, वो कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच के नाम से लिखा जाएगा। ये कैश सेल का होगा। इसके बाद ब्रांच अकाउंट के डेबिट में जो लास्ट बैलेंस है वो क्रेडिटर्स एट द एंड या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये बैलेंस आएंगे। और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग पेटी कैश का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस फर्स्ट मेथड के अंतर्गत डेबिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने नहीं लिया क्योंकि ये इस मेथड के अंतर्गत डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया जाता। इसके बाद क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों का टोटल देखेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में लिखी जाएगी, वो प्रॉफिट माना जाएगा। यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंस वो क्रेडिट साइड में आएगा और वो लॉस कहलाएगा। ये था इसका फॉर्मेट। आइए अब हम शुरू करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें देखते हैं कि ब्रांच को प्रॉफिट हुआ या लॉस। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है आपको ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग पीटी कैश 200 एंड गुड सप्लाइड, इसके अमाउंट है 40,000 रुपीज़ और कैश एक्सपेंसेस 250 रुपीज़ एंड कैश रिसीव्ड 70,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 एंड पेटी कैश 150 रुपीज़ एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आप देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पर हमारे पास हमने हेडिंग लिखा था टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000 इसके सामने लिख देते हैं। उसके बाद ओपनिंग पेटी कैश की अमाउंट आप देख रहे हैं 200 रुपीज़ है। ये ओपनिंग पेटी कैश 200 रुपीज़ यहाँ पर हमने नोट कर दिया। बट देयर इज नो ओपनिंग फर्नीचर इन द क्वेश्चन, सो ये नहीं लिख रहे हैं हम। इसके बाद गुड सप्लाइड, वह माल जो हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को भेजा गया उसकी अमाउंट है 40,000 रुपीज़। इसके बाद जो कैश हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा खर्चों के लिए
वो है 250 रुपीज। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 250 रुपीज। और क्वेश्चन में नहीं दिया गया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, तो नहीं लिखते ये। आउटस्टैंडिंग भी नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं ये। इसके बाद आप देख रहे हैं कैश। कैश जो हेड ऑफिस को प्राप्त हुआ है ब्रांच से वो 70,000 रुपीज़ है, वो सेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिख दिया। एंड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज 12,000 दिया हुआ है, वो लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 12,000। एंड ऑफ क्लोजिंग पिटी कैश 150, बट नो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये नहीं लिखते। एंड नो ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड गुड्स रिटर्न। तो आप देख रहे हैं जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इसमें नोट कर दी है, और जो नहीं थी उसको नहीं लिखा। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो केवल आप उन्हीं अमाउंट्स को लेंगे जो दी गई है, और बाकी जो नहीं दी गई है उसको नोट नहीं करेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग, ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तो आप टोटल करते हैं कि कितना हमारे पास टोटल है 70, 10, 80, 82,150 rupees is a credit balance of branch account. And now debit total 40, 10, 50, 50,450. So 82,150 minus 40,000, sorry 40 plus 50, 50,450. So balance is 00. 31,700 is a balance of credit. So balance is 31,700. So balance is 31,700. It's a profit. To journal profit and loss account, it's a balancing figure. तो ये था आपके सामने क्वेश्चन ब्रांच अकाउंट का, जिसमें आपने देखा ब्रांच पर प्रॉफिट है 31,700। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करें, और अगली वीडियो में हम ब्रांच अकाउंट और डेबिटर्स अकाउंट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।